Okay friend, this is our MATLAB screen. Today I want to tell you about some basics of this screen. You watch here, there is some icon like home. In home option, this is the new script. This one is a new, open, find files and compare. Let me explain all of these kinds of things that display on your screen. बेसिकली आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप मैटलैब को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये जो कि मैटलैब 2016 है, 17 का जो वेरिएंट है वो भी बिल्कुल सेम है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे 2009 है या उससे कम है, 10 है, तो उसमें ये जो डिस्प्ले है ये चीज़ें आपको वहाँ दिखाई नहीं देती, उसको हमें ऊपर से ओपन करना पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन वेरिएंट है, आप इसको अगर देखें और इसको सीखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास है न्यू स्क्रिप्ट। आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि होम के अंदर जो न्यू स्क्रिप्ट है इसका मतलब क्या होता है। स्क्रिप्ट कहते हैं कि जब हम मैटलैब के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कोई सिंपल सा प्रोग्राम जब लिखते हैं तो उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो स्क्रिप्ट हम अगर नया बनाना चाहें तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। दिस वन इज़ द न्यू, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। दिस वन हम यूज़ करते हैं जब नया डॉक्यूमेंट को बनाना हो। नेक्स्ट इज़ द ओपन। इस फोल्डर में आप देखें तो ओपन के अंदर हम वो ओपन कर रहे होते हैं जो पहले से कहीं सेव हो, हम उसको ओपन करना चाहते हैं। जैसे अदर प्रोग्राम में होता है। आज हम सीखने जा और अभी यहाँ पे है फाइंड फाइल्स। फाइंड फाइल्स में अगर आप कोई फ़ाइल फाइंड करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे आपने फ़ाइल का नेम लिखना है। फाइंड फाइल्स कंटेनिंग टेक्स्ट, उसमें अगर सपोज आपको फ़ाइल का नाम से इसे नहीं याद तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है अगर उसमें से कुछ आपको याद है तो वो यहाँ पे आप नोट करेंगे और फिर उसके बाद फाइंड करेंगे। तो ये आपने देखा कि ये डिफरेंस होता है फाइंड फाइल और फाइंड इसमें ओपन में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपेयर कॉन्टेक्ट्स ऑफ द टू फाइल। अगर हम दो फाइलों के इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं तो दो फाइलें हैं हमारे पास, सपोज तो हम उनके कॉन्टेक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट फाइल और द फोल्डर, उसका हम यहाँ नाम देंगे। अगर हम नाम नहीं लिख सकते तो हम यहाँ से वो फोल्डर ओपन कर लेंगे जो भी हमारा फोल्डर है। लेट्स सपोज लैप्लास SOR, ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सेकंड वन जो है मैं यहाँ से सेकंड जो ले रहा हूँ, एनी अदर, लेट्स सपोज कि आप ऐसी ही कोई फाइल लें जो मैटलैब से हो। D1Q2 जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये दो फाइल है, मैं इसको कंपेयर करने लगा हूँ। तो आप ये रिज़ल्ट देख रहे हैं कि कंपेयरिंग के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखें। अब ये कंपेयर कर रहा है टेक्स्ट को। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लैप्लास SOR में और इन दोनों में जो कंपेयर होने के बाद जो रिज़ल्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इससे मैच कर रही हैं आप देख रहे होंगे। ये चीज़ें इससे मैच कर रही हैं, सेम कलर से ये दिखा रहा है, तो इसलिए हम कंपेयर कमांड यूज़ करते हैं। मैं दोबारा से बैक जा और मैं अपनी इस फाइल को दोबारा से क्लोज़ करता हूँ। तो आपने ये देखा कि कंपेयर का हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में आप देखें तो यहाँ क्लिक करें, हम डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं कौन सी फाइल से या कहाँ से हमने लेना है। लेट्स सपोज मैंने डेस्कटॉप ले लिया, यहाँ पे मेरे पास इसमें है, यहाँ पे कोई कोड नहीं पड़ा हुआ। तो ये हम अगर अपने सिस्टम में से कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे इसके पाथ में लाने के लिए, जो कि आप प्रोग्राम के अंदर जब पाथ का नाम सुनेंगे तो ज़रूर इसको माइंड में रखिएगा कि हम कैसे उसको पाथ में लाते हैं। इसी तरीके से है सेव वर्क स्पेस है, ये हमारे पास है। अगर हम अपनी वर्क स्पेस को सेव करना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे 3 तरह की छोटी सी, जैसे कि हम यहाँ पे है मैं
ये है सेव वर्क स्पेस की विंडो में आपको दिखाऊंगा कुछ टाइम में या अगली स्लाइड में। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे है हमारे पास है न्यू वेरिएबल। यहाँ पे अगर आप लाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू है यहाँ पे पुट करें। प्रैक्टिकली हम इसको वेरिएबल्स को जो है ना बाद में देखेंगे। अब होम पे मैं दोबारा से आता हूँ और यहाँ पे जो सबसे आम चीज़ है मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ फिर से। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यू वेरिएबल है ओपन वेरिएबल है और ये क्लियर वर्क स्पेस की जो विंडो है उसको क्लियर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी वर्क स्पेस की जो विंडो है वो मेरे पास ओपन नहीं है। नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो ये यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अक्सर देखने को आपको मिलेगी कि आपका कोड है और कोड के अंदर मिस्टेक्स हैं। अब आपको पता नहीं चलता, आपका मैटलैब उसको रन नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? तो आप एनालाइज कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जैसे कि मेरे पास यहाँ मेरे पाथ के अंदर जो प्रोग्राम पड़े हुए हैं, अभी आप लोगों ने इसको देखा था, यहाँ से देखें तो ये है D1 Q2, इसमें हमारे पास है, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट यूज़ की हुई है और हमें ये ज़्यादा बेहतर है अगर इसको यूज़ करें तो। इसी तरीके से को और जो है जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे ये बता देता है। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे है रन एंड टाइम, इसमें आपको टाइम भी मिल जाता है और वो कोड रन भी हो जाता है। यहाँ पे कमांड विंडो को, जैसे कि कभी कमांड विंडो मेरे पास खुली है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ से कमांड विंडो जो है इसके ऊपर इसको मैं ये किया, अब ये कमांड विंडो आपके सामने क्लियर हो गई है। अभी हम देखें यहाँ पे कमांड विंडो को हम CLC से भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास है सिमुलिंग के ऊपर मेरे ये चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है और भी इसमें कुछ बहुत सी वैल्यू हैं जो ब्लॉक्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। इसमें आपको एक अलग से एक पूरी लेक्चर सीरीज़ है जो कि आपको दी जाएगी। जब उसका जिक्र किया जाए कम से कम आपको पता हो कि सिमुलिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे होता है। इसी तरीके से ये लेआउट है। लेआउट मीन स्क्रीन की आप कंडीशंस को देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने ये जो ऊपर चीज़ें खुली हुई है ना आप लोग देख रहे हैं, तो इनको अगर मैं बंद करना चाहता हूँ या जो चीज़ें मुझे फ्रंट स्क्रीन पे चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें ऊपर से ये देखें 1 बाई 1 में इनको मिस किए जा रहा हूँ। ये मैंने किया, ये अब इसकी स्क्रीन से गायब हो गया है। मैं दोबारा इसको ले आता हूँ जो कि हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है ये टूल स्ट्रिप से। तो इसके बाद हमारे पास है ये प्रेफरेंसेस में हम किस चीज़ को प्रेफर करना चाहते हैं, कौन से पाथ को, जो चीज़ें हैं। इसके नीचे जो हमारे पास है सेट पाथ, चूँकि हमारा जो पाथ सेट है वो आपके हमारे पास जो है ये C प्रोग्राम में ये जहाँ पे ये मैटलैब पड़ी हुई है उसमें ये है, तो हम पाथ को सेट करते हैं इसमें जाके ये प्रोग्राम की बेसिक चीज़ को रीड कर सके। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरेलल कंप्यूटिंग ऑप्शन है। पैरेलल कंप्यूटिंग ऑप्शन के बारे में जब हम फर्दर मोर डिस्कस करेंगे तो आप इसमें एडवांस है और आप देख रहे हैं कम्युनिटी है और रिक्वेस्ट सपोर्ट्स, जो चीज़ें इसको हमारे सिस्टम को सपोर्ट करती हैं उसके बारे में ये एक रिक्वेस्ट है जो कि मैथ फार्स की तरफ से होती है। और चलें, ये हमारी वीडियो जो कि लंबी हो रही है और इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।